नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों आज हम आपको कर्ण पीड़ासना को करने का तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों कर्ण पीड़ासना एक ऐसा अभ्यास जिसे करते समय हमारे कानों में पीड़ा होती है, इसलिए इस अभ्यास को कर्ण पीड़ासना भी कहा जाता है। कर्ण पीड़ासना को करने के लिए आपको हलासना और सर्वांग आसन को अच्छी तरह से करना आना चाहिए, तभी आप इस अभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन लोगों को अक्सर गले में दर्द, गले में खराश, टॉन्सिल्स की शिकायत रहती है, या नाक से जुड़ी समस्या है, साइनस की समस्या है, या जिन लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उन लोगों ने कर्ण पीड़ासना को कम से कम 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम अर्ध हलासना और सर्वांग आसन को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद इस अभ्यास को करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लें, जिससे कि आपको अर्ध हलासना को अच्छी आराम से कर सकें। वहां से अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हील को जमीन पर स्पर्श नहीं कराते हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाएं, अर्ध हलासना की पोजीशन पर रहें। श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। फिर सीधे के बाद हम करेंगे सर्वांग आसना और हलासना और फिर कर्ण पीड़ासना को करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में उठाएं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करें। ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। जब हम इस अभ्यास को कर रहे हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ हो रहा है। दोस्तों इस सर्वांग आसन को आसनों की रानी भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे को ले जाते हैं, ऐसे हलासना की पोजीशन पर रहते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लें। कम से कम 2 से 5 मिनट या फिर जितनी देर आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, अभ्यास को करें। जब आप ऐसे ही हलासना को कर लेते हो तो फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने कान के पास लगा लेते हैं। फिर सीधे फिर शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आइए। हलासना और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस कर्ण पीड़ासना को आप 2 से 3 बार कीजिए। कर्ण पीड़ासना को एक बार और प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को सबसे पहले 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। और कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही इस शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर रहिए। ऐसे अपने पैर के अंगूठों को देखिए। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पीछे रख लें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम
2 से 3 मिनट तक, या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। जब आप सर्वांगासन और हलासना को अच्छी तरह से कर लेते हो, तब हम कर्ण पीड़ासना को करेंगे। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस कर लें और अपने घुटनों को ऐसे अपने कान के समीप लगाने की कोशिश करें। ऐसे अपने घुटनों को ऐसे कान पर स्पर्श कराइए। अपने पैरों को सीधा करते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आइए और फिर हलासन की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में